Hello students, welcome or welcome back to our channel. I am CS Jaspreet Dhanjal, your own CS EET educator. और जैसे कि आप सबको पता है कि CS EET का जुलाई अटैम्प्ट 6 जुलाई को होने वाला है, तो उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कैंडिडेट्स के लिए ICSI खुद रिलीज़ करता है. यस, सो ICSI की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो 6 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए हैं. तो अगर आप भी CS EET के स्टूडेंट हो, 6 जुलाई के एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपके लिए भी उतनी ही ज़रूरी हैं, राइट. एंड इट्स क्लियरली सेड कि कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो. कोई बात नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आई विल टेल यू कि इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है वो रिमोट प्रॉक्टर मोड से होता है, यानी कि आप घर पे बैठ करके कैमरा लगा के एग्ज़ाम ज़रूर दे रहे हो, बट ये मत सोचना कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा. बिल्कुल नहीं, आपको रिमोटली प्रॉक्टर किया जा रहा है, यानी कि दूसरे एंड पे आपको हर वक्त कोई कैमरा के थ्रू देख रहा है. इसीलिए कैमरा के सामने कैसे बैठना है, क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. तो सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है. मैं आपका बहुत सारा टाइम बचा दूंगी. जो आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के वेस्ट करने वाले थे, मैं आपको फटाफट से इनके बारे में बता देती हूँ. तो सबसे पहली चीज़, ये रिमोट प्रॉक्टर मोड में होता है, यानी कि आप अपने घर बैठ के कैमरा लगा के सब सेटअप करके आराम से पेपर दे सकते हो. नाउ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप मोबाइल फ़ोन पे, टैबलेट पे, पाम टॉप पे नहीं पेपर दे सकते. सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही जो है पेपर दे सकते हो. इस चीज़ का ध्यान देना. लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही आप CS EET का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो. 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, सो प्रॉबेबली 120 मिनट्स इसमें आते हैं आपके पास. ब्रेकअप क्या है इसकी? अगर मैं ब्रेकअप देखूं तो बिजनेस कम्युनिकेशन में 35 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के. लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. लीगल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है. क्वेश्चन सब में 35 ही हैं और मार्क्स भी 50 ही रहेंगे, बट बाइफर्केशन जैसे होती है. इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट भी 25 एंड 25 मार्क्स का है. करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का है. दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. तो आई थिंक अब तक आपको इन चीज़ों के बारे में तो क्लैरिटी होगी ही, राइट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंडेटरी है अगर आप एग्जीक्यूटिव में आगे बढ़ना चाहते हो, जो एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं. देखो, एग्जीक्यूटिव होता है हमारा सेकेंड लेवल. अगर आप CS EET में हो तो CS EET पास करके आप जाओगे एग्जीक्यूटिव में. तो एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? नंबर 1, आपका CS EET क्लियर होना चाहिए एंड द रिजल्ट शुड नॉट बी ओल्डर दैन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट. यानी कि जिस दिन आपका CS EET का रिजल्ट आ जाएगा ना बेटा, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है. माइंड इट, रजिस्ट्रेशन करवानी है एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स की. लेकिन उसकी भी आप टेंशन मत लो. वंस यू क्लियर CS EET, उसके बाद वी आर हेयर टू गाइड यू कि आगे आपको क्या चीज़ें करनी है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका 12th क्लियर होना चाहिए, राइट. वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, राइट. नाउ स्टार्टिंग विद द जनरल इंस्ट्रक्शंस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसके बारे में हम आपको यहाँ इस चैनल पे ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, आपने एडमिट कार्ड जो है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट फ्रॉम द वेबसाइट, जो यहाँ पे यही वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने पढ़ लेनी है. सबसे पहले एडमिट कार्ड निकाल के जब आप उसका प्रिंट आउट निकाल लोगे, उस पर अपना नेम, अपनी फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, एडमिशन नंबर, डेट, टाइमिंग ऑफ टेस्ट, ये सब कुछ चेक करना है, राइट. और किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्क्रिपेंसी लगती है, आपको ऐसा लगता है मेरे नेम के स्पेलिंग गलत है या फोटो कोई और लगा दी है या सिग्नेचर सही नहीं है, कुछ भी आपको गलत लगता है, तो आपने 2 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपने CSET@ICSI.edu पे मेल करके उन्हें बताना है, राइट. सबसे पहली चीज़. उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो रिमोट प्रॉक्टर मोड में होने वाला है. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि आप अपने घर पे बैठ के डेस्कटॉप या लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हो, कन्वीनियंट आइसोलेटेड, यानी कि आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए. आपको एक ब्राउज़र के बारे में इसी इंस्ट्रक्शन के, इसी पैटर्न के एंड में मिल जाएगा. वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे. आपने उसे डाउनलोड कर लेना है, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है. और यूज़र ID एंड पासवर्ड जो है, ये क्रेडेंशियल्स यूज़ करके आप मॉक एंड लाइव टेस्ट अलग अलग तरीके से दोगे.
कैंडिडेट शैल कॉन्टिन्यूसली बी मॉनिटर्ड, यानी कि जो बात मैंने आपको पहले बताई, आपने ये नहीं सोचना कि हमें कौन सा कोई देख रहा है, आपको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है वीडियो ऑडियो मोड से। दूसरे एंड पे एक सुपरवाइजर बैठा है जो देख रहा है कि बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा, अलग अलग टैब्स तो नहीं खोल रहा। तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। एग्जाम देते वक्त आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहली बात, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए, राइट, फॉर सिक्योरिंग द अपीयरेंस इन द टेस्ट। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। तो दो चीज़ें हो गई, एडमिट कार्ड प्लस एक आईडी कार्ड हो गया, ठीक है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू कीप एनीथिंग एल्स, और कुछ आपने अपने पास नहीं रखना, ठीक है। अब आप पेपर कैसे दोगे? मैम घर से दे रहे हैं तो कहाँ से देना है? एक ब्राउज़र है सेफ एग्जाम ब्राउज़र, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इसी इंस्ट्रक्शंस के एंड में मिल जाएगा। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिंड कमेंट में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को जब खोलोगे और उन पेजेस को देखोगे तो आपको डायरेक्ट लिंक्स उसके मिल जाएंगे, ठीक है। SBE लाइट आप डाउनलोड कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, और उसे अनइंस्टॉल नहीं करना जब तक CSET खत्म नहीं हो जाता। कई बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दे दिया, उसको अनइंस्टॉल कर दिया। नहीं, उसे अनइंस्टॉल नहीं करना जब तक आपका मेन टेस्ट यानी कि 6 जुलाई वाला टेस्ट। और कई बार क्या होता है, 6 जुलाई को टेक्निकल एरर्स होती हैं, तो आपने देखा होगा एक और टेस्ट होता है, रीटेस्ट होता है, तो उसका प्लीज़ ध्यान रखना। तब तक के लिए आपके पास वो जो सॉफ्टवेयर है वो होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट शुड ऑब्जर्व मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, कुछ मैंडेटरी ज़रूरी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले SEB लाइट जो है वो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड होना चाहिए। आपका इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए। वाईफाई रेकमेंड किया जाता है, हॉटस्पॉट्स या मोबाइल वाईफाई, आपको पता है जो मोबाइल इंटरनेट्स होते हैं या अनस्टेबल इंटरनेट सोर्स होता है, उससे क्या हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, टाइम में दिक्कत आ सकती है। तो इतनी चीज़ का ध्यान रखना। अपना जो लैपटॉप है उसको चार्ज रखो, डेस्कटॉप को पावर बैक रखो। ऑब्जर्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, जो मैं आज आपको यहाँ पे बता रही हूँ, उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है बट मानना भी है। एंड सबसे अच्छी बात है मॉक टेस्ट। आपको पता होगा CSET से पहले इंस्टीट्यूट एक मॉक टेस्ट करवाता है, 2 मॉक टेस्ट रादर होते हैं, उनमें ज़रूर अपीयर होना। उनमें अपीयर होने से ये फ़ायदा होता है कि मेन CSET वाले दिन जो प्रॉब्लम्स आ सकती थी या जो टेक्निकल इश्यूज आ सकते थे वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो मॉक टेस्ट बड़ा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड के ऊपर एक टाइम स्लॉट दिया होगा, उस टाइम स्लॉट के 30 मिनट्स पहले आपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे कोई आनाकानी नहीं करनी। आपके 2, 3 और कईयों के 6 महीने की मेहनत यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, तो 30 मिनट्स पहले आपने लॉगिन कर लेना है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द टेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 मिनट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। 15 मिनट के बाद आपको अपीयर नहीं करने दिया जाएगा। जो भी आपका टाइम स्लॉट है, जब वो शुरू होके 15 मिनट हो जाएंगे फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू फिनिश द टेस्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स तक तो आपको बैठना ही पड़ेगा, तब तक आप अपना टेस्ट सबमिट नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये आता है। और सबसे ज़रूरी बात जो बच्चे पूछते हैं, तो पेपर 1, 2, 3, 4 यानी कि इंडिविजुअली आपने, इसके ऊपर में मुझे एक क्वेश्चन उस दिन आया था, 40 मार्क्स % सिक्योर करने हैं और एग्रीगेट में 50%। यानी कि अगर मैं वापस से ऊपर जाऊँ तो जो बच्चों की कन्फ्यूजन थी, इंडिविजुअली इन सब में आपके एटलीस्ट 40 आने चाहिए इन ईच सब्जेक्ट, और एग्रीगेट में 50% यानी कि 100 और अबव आने चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन ज़रूरी हैं, इस चीज़ को याद रखना। ये नहीं सोचना कि एक तो हमारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कोई और अगर कम भी मार्क्स आ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। चारों पेपर के अंदर एटलीस्ट आपके 40% मार्क्स आने चाहिए और एग्रीगेट में 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट में 50% मार्क्स आने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग तो कोई है नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि पूरा पेपर अटेंड करके आया करो, ठीक है। CSET में नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसका आपने बहुत बहुत ध्यान रखना है।
फ़ोन यूज़ नहीं करना, ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच। देखो, बी वेरी केयरफुल, रिमोटली प्रॉक्टर होता है, पकड़े जा सकते हो और टेस्ट कैंसिल किया जा सकता है। रेफरिंग बुक्स को रेफर नहीं करना, पेपर, पेंसिल, पेन, राइटिंग पैड कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते। आप पेपर, पेन कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, लेट मी टेल यू। किसी और का प्रेजेंस, अगर उन्हें ऐसा लगा कि कोई और आपके आसपास बैठा है, कोई और आपके आसपास घूम रहा है, इट कुड बी ट्रबल फॉर यू। टेक फोटोग्राफ ऑफ द स्क्रीन, की फोटोज वगैरह लेना नहीं। क्वेश्चंस को ऊंची ऊंची रीड करना बिल्कुल नहीं। लीव द वर्क स्टेशन विदाउट सबमिशन ऑफ द टेस्ट सबमिट नहीं किया, उठ के चले गए, नहीं। हैविंग आई कॉन्टैक्ट एंड फोकस आउट ऑफ स्क्रीन, देखो कहीं पे भी उन्हें अगर ऐसा लगा कि आप चीट करने की कोशिश कर रहे हो, इट विल अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द अबव, जो सीरियस हो सकता है और आपका पेपर कैंसिल या आपका रिजल्ट कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, आपने इंश्योर करना है वीडियो ऑडियो बराबर से आ रही है। ठीक है, अगर देयर आर नो ईयरफोन और हेडफोन्स तो है ही नहीं, तो ज़रा देख लो अपने लैपटॉप्स, अपने डेस्कटॉप्स पे कि सब कुछ क्लियर है। अगर बाई चांस ऑडियो वीडियो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आपके डेस्कटॉप पे, जैसे होता ही है कईयों में, तो आप कैमरा या वेबकैम अरेंज कर सकते हो। एंड ईयरफोन या हेडफोन कैन बी यूज, बट द सेम शुड बी केप्ट ऑन टेबल और पैनल, और वो प्रॉक्टर को विजिबल होना चाहिए, यानी कि छुपा के नहीं रखना। अब कई लैपटॉप या कई डेस्कटॉप में, लैपटॉप में तो खैर ये फैसिलिटी रहती है, तो उस केस में आप ईयरफोन या हेडफोन यूज कर सकते हो, जो नजर आना चाहिए, छुपा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड CSET में जो एलिजिबिलिटी है वो गाइडलाइंस के हिसाब से आएगी, जो बदल सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द टेस्ट अंटिल, देखो सबमिट करने तक आप उठ नहीं सकते हो अपनी सीट से, ये पक्की बात है। तो पानी वानी पी के, वॉशरूम वगैरह जाके ही बैठना, 2 घंटे के लिए तैयार होके बैठना। ठीक है, कोई ब्रेक अलाउ नहीं करी जाएगी, और अगर वायलेट किया तो आपका रिजल्ट विदहेल्ड किया जा सकता है, रोका जा सकता है, या टोटली कैंसिल किया जा सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल फॉर दैट। What are the other instructions? Candidate will appear from a very secure environment, right? मतलब sit in a secluded room, एकदम quiet place में, proper chair, table arrange करके, and up to waist आप नजर आने चाहिए प्रॉक्टर को हर टाइम पे, कोई आलतू फालतू की नॉइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, once he is seated, उठ के नहीं जाना कहीं पे भी। नो आइटम एक्सेप्ट जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, वेबकैम हो गया, उसके अलावा कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक, राइटिंग पैड कुछ नहीं यूज़ करना, कुछ नहीं यूज़ करना। आई एम रिपीटिंग, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक कुछ भी यूज़ नहीं करना। कैंडिडेट्स मस्ट ड्रेस प्रॉपरली एंड डिसेंटली ड्यूरिंग CSET, बिकॉज आप घर से पेपर दे रहे हो, देखो इट्स अ प्रोफेशनल पेपर, आप कैमरा पे प्रॉक्टर हो रहे हो, मेक श्योर कि बिल्कुल प्रॉपरली एंड डिसेंटली ड्रेसअप होना है। ठीक है, अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके बैठना है। उसके बाद कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो है ये है, दिस इज पेज नंबर लेट मी हेल्प यू, दिस इज पेज नंबर 5। ठीक है, पेज नंबर 5। अब इस वीडियो के बाद आपने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके इसे खोलना है, एंड जस्ट सी व्हाट आर ऑल द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के साथ यहाँ पे लिंक्स भी प्रोवाइडेड है, लेटेस्ट ब्राउजर, इंटरनेट और ये सारी चीज़ों के लिंक्स है, तो इस चीज़ का बिल्कुल आपने ध्यान देना है। एनी डेस्क आपके पास होना चाहिए। आई थिंक यू ऑल नो उसका क्या पर्पस होता है। कंपैटिबिलिटी चेक्स करो अपने वेबकैम के, अपने माइक के, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस जो ज़रूरी हैं, एड ब्लॉकर को आपने स्विच ऑफ कर देना है, पॉपअप ब्लॉकर को शुड बी टर्न्ड ऑफ, क्लियर ब्राउजर कैशे बिफोर स्टार्ट, कैशे में वो सारा जो एक्स्ट्रा टेम्पररी फाइल्स है ना वो निकल जाती है, तो इन 3 चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन पे ध्यान देना है। राइट, एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू कॉपी एंड पेस्ट द टेस्ट टेकिंग लिंक या URL जो भी होगा, लॉगिन ID, पासवर्ड 30 मिनट्स पहले आपने पेस्ट कर लेना है। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान देना है, लिंक जो होगा या URL जो होगा मॉक टेस्ट का, आपके लाइव टेस्ट का, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे वो सब कुछ आएगा, तो अपने ईमेल को चेक करते रहना है। राइट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन उनके लैपटॉप्स, डेस्कटॉप फुल्ली चार्ज हो, एंड मस्ट नॉट सेट अप द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ऑल द सेटिंग्स नीडेड शुड बी बिफोर द मॉक टेस्ट। तो जो मैंने पेज नंबर 5 पे आपको सारी की सारी सेटिंग्स बताई हैं,
प्लीज़ मेक श्योर कि वो आपने पहले ही कर लेनी है, ज़्यादा लेट नहीं करना। रिमोट प्रॉक्टरिंग में क्या होगा, आपने अपने सारे क्रेडेंशियल्स जो हैं आपको ईमेल एंड एसएमएस के थ्रू आते हैं। आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर है, जो भी रजिस्टर्ड मेल है, उसके ऊपर सारे क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। सेशन शुरू होने से पहले सबसे पहले आपकी एक फेशियल, आपके चेहरे की फ़ोटो कैप्चर होगी, AI टूल के थ्रू मैच करने की कोशिश करी जाएगी कि सेम पर्सन बैठा है। अगर मिसमैच हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। कैंडिडेट ने अपना डिस्प्ले कार्ड और एडमिट कार्ड एंड अपना जो आईडी है वो डिस्प्ले करना है, ठीक है, वैलिड आईडी प्रूफ है वो डिस्प्ले करना है। एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द एडमिट और आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो एडमिट कार्ड एंड आईडी कार्ड जो शुरू में बताया था वो दिखाना है। अब कुछ ऐसी बातें जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फोकस अगर दूसरे विंडो पे चला गया तो हो सकता है इट विल अमाउंट टू वायलेशन। ब्राउजर नॉट सपोर्टेड, कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। वेबकैम डिसेबल हो जाना, ठीक है, देखो ये सारा वायलेशन है, ठीक है। अगर उन्हें लग रहा है कि आप डिफरेंट विंडो की तरफ फोकस कर रहे हो, इट विल बी अमाउंटेड टू वायलेशन। ब्राउजर नॉट सपोर्टेड, अगर आप एक ओल्डर ब्राउजर यूज कर रहे हो, अपना वेबकैम जानबूझ के डिसेबल कर लेना, राइट। फेस इज नॉट विजिबल इन द कैमरा, इधर उधर छुप के कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो, सेवरल फेसेस दिख रहे हैं कैमरा में, नॉट अलाउड। आपका फेस और प्रोफाइल का फेस मैच नहीं कर रहा है, तो जैसी फोटो है वैसा ही आपने अपना थोड़ा गेटअप रखने की कोशिश करना है। माइक्रोफोन बंद हो गया या वॉल्यूम स्लो हो गया, उस केस में कॉन्वर्जेशन या आवाजें आ रही हैं पीछे से। स्क्रीन एक्टिविटीज आर नॉट शेयर्ड, एनी डेस्क के थ्रू शेयर नहीं हो रहा। सेकेंड डिस्प्ले आप यूज कर रहे हो या फुल स्क्रीन मोड आपने डिसेबल कर दिया। इन सब चीजों के लिए आपने मॉक टेस्ट जरूर देना है, बिल्कुल भी उसे स्किप नहीं करना, राइट, बिल्कुल भी उसे स्किप नहीं करना। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आपने इनमें से कुछ भी किया तो इट विल अमाउंट टू वायलेशन। अगर उन्हें लगता है कि आपने अपना वेबकैम डिसेबल कर लिया, वॉल्यूम स्लो कर लिया, क्योंकि आप घर पे बैठे हो, देयर आर हायर चांसेस कि आप यू कैन इजिली लुक फॉर आंसर्स, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। तो आपने बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब सेशन में देखो लाइव प्रॉक्टर्स उस तरफ बैठे हैं, वो आपसे चैट बॉक्स के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है। सेशन में फोटोज सेव होती हैं कैंडिडेट की, पीरियोडिक स्नैपशॉट्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हर सेशन ईच सेशन इज फिनिश आइदर बाय द कैंडिडेट और ऑटोमेटिकली आफ्टर द एंड ऑफ द अलॉटेड टाइम, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एंड फॉर CSET एनरोलमेंट रिलेटेड इश्यूज अगर आपको हैं तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करो। अब पोजीशन कैमरा की ना तो बहुत नीचे हो ना तो बहुत ऊपर हो, ठीक है। कैंडिडेट जो है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आई लेवल के ऊपर आपका वेबकैम होना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली नजर आओ। इधर उधर नहीं देखना बिना मतलब, बिल्कुल नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है। अपना फेस कैमरा की तरफ रखना है, अपनी आईज कैमरा की तरफ रखनी है। कैंडिडेट्स ने ये सारी बातों को मानना है, नहीं मानोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। फेस आपका मिडिल ऑफ द कैमरा में आना चाहिए, थ्रू आउट द एग्जाम नजर आना चाहिए। किसी से बातचीत नहीं करनी, इधर उधर नहीं जाना विंडो को छोड़ के। बायो ब्रेक एज इन वॉशरूम्स वगैरह नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना जब तक आप पेपर सबमिट नहीं कर देते हो। हेडफोन, ईयरबड्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना, राइट। और अगर कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नो नेटवर्क कनेक्शन आ गया, नेटवर्क वाईफाई डिसेबल, अब आप बोलो मैम नेचुरली कुछ हो गया, ठीक है, इंटरनेट पावर कट हो जाए फॉर दैट मैटर, तो कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लॉग इन अगेन, उसको दोबारा लॉग इन का मौका देंगे और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन से वो रिस्टोर हो जाएगा, राइट। रिमोट प्रॉक्टर शैल कीप अ वॉच ऑन ऑल द इंस्टांसेस, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप दोबारा लॉग इन कर सकते हो और जो भी आखिरी क्वेश्चन था वहीं से वो कनेक्ट कर देगा, ठीक है। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ध्यान से रिव्यू करना है, बिकॉज री एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड। मॉक टेस्ट फॉर द टाइम बीइंग प्रपोज किया गया है 3rd and 4th ऑफ जुलाई को। 3rd and 4th ऑफ जुलाई को मॉक टेस्ट प्रपोज किया गया है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अपीयरिंग इन द मॉक टेस्ट वो कैंडिडेट्स को भेज दी जाएगी। अपीयरेंस मैंडेटरी होता है। एंड अगर 3rd जुलाई को आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, और ड्यूरिंग द टेस्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है 3rd को, 4th को, 6th को, 8th को, आप इन नंबर्स को जो है यहाँ पे कांटेक्ट
कर सकते हो, ठीक है। आप टाइमिंग्स देख सकते हो कहाँ कहाँ पे ये कब कब अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आपने पेपर जब अटेम्प्ट करना है तो पेपर आएगा कैसे, ठीक है। जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, प्रॉक्टर का इंस्ट्रक्शन आएगा, आप अपीयर बटन पे सबसे पहले क्लिक करोगे, उससे आपको ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन सारी नजर आ जाएंगी। ध्यान से उनको पढ़ना, एग्जाम विंडो को बंद मत करना या सिस्टम को रीस्टार्ट करने की कोशिश मत करना जब ऑलरेडी एग्जाम चल रहा है। हर क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होंगे, ABCD, आप उनमें से क्लिक कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। एंड फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम, यू नो दिस, सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन द फिनिश बटन, कैंडिडेट कैन डिलीट। अब ये नहीं है कि एक बार ये आंसर प्रेस कर दिया तो बदल नहीं सकते, बदल सकते। क्लियर का बटन रहेगा, क्लियर का बटन दबा के आप अपना ऑप्शन बदल सकते हो। एंड एंड टेस्ट जब आप करोगे, यानी कि जब आपके सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, सारे एज एन क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आप एंड टेस्ट करोगे। एंड टेस्ट के बाद एक बार प्लीज कंफर्म बटन आएगा। फॉर एग्जांपल गलती से एंड टेस्ट हो जाए, ठीक है, तो एंड टेस्ट तब करना है जब पूरा पेपर दे चुके हो, तब प्लीज कंफर्म करके, और प्लीज कंफर्म के बाद, कंफर्म करने के बाद दोबारा वो रीस्टार्ट नहीं होगा। काउंटडाउन क्लॉक हर वक्त आपको टॉप राइट हैंड साइड पे दिखती रहेगी, जिसे आपने फॉलो करना है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स आपको नजर आएंगे जैसे बुक मार्क। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्वेश्चन है जो फॉर द टाइम बीइंग आपको याद नहीं आ रहा और आप लेटर बाद में आके इसको आंसर करना चाहते हो, तो उसे बुक मार्क कर लो, ठीक है। इन केस सिस्टम रीस्टार्ट होता है कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो जो ऑलरेडी मार्क्ड क्वेश्चंस है वो एज इट इज वापस आ जाएंगे, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, ओके। देन हाउ विल बी द वर्किंग ऑन द एग्जामिनेशन विंडो, आप अपीयर पे क्लिक करोगे एंड देन डिस्प्ले ऑफ द एग्जामिनेशन विंडो। एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन आपको नजर आएगा, आप ABCD में से कोई भी चॉइसेस कर सकते हो। जैसे ही आपने खत्म कर लिया, आप फिनिश पे क्लिक करोगे, प्रीवियस एंड नेक्स्ट से आप आगे पीछे जा सकते हो। नाउ कम्स द मेन पॉइंट, हर क्वेश्चन में आपको 3 पैनल्स नजर आएंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है जी ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो है ये उन क्वेश्चंस के लिए नजर आएगा विच यू हैव नॉट अटेम्प्टेड, नॉट बुक मार्क, ठीक है, जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, ठीक है। देन यू विल सी द ब्लू कलर। ब्लू कलर आपको नजर आएगा विच यू हैव अटेम्प्टेड एंड बुक मार्क्ड, जो आपने अटेम्प्ट किए हैं एंड बुक मार्क भी किए हैं कि लेटर स्टेज पे हम इन्हें रिव्यू करेंगे। एंड रेड कलर आपको नजर आएगा विच यू हैव नॉट अटेम्प्टेड बट बुक मार्क्ड, के लेटर बाद में जाके मैं इसको आंसर दे दूंगा। तो ये कुछ ऐसे कलर्स आपको वहां पे नजर आएंगे। ग्रीन वाले वो हैं जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, मतलब कुछ भी नहीं किया, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। ब्लू वाले हैं जो आपने अटेम्प्ट किए हैं बट स्टिल आपने बुक मार्क कर दिए, ये सोच के कि मैं श्योर नहीं हूं, मैं बाद में आके चेक करूंगा या करूंगी। और रेड वाले हैं जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए लेकिन बुक मार्क किए हैं कि मैं बाद में चेक कर लूंगा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। एंड देन जब एग्जाम आपने सबमिट करना है, डन बटन दबा के फिनिश पे दबाना है, ठीक है। तो जब आप डन बटन प्रेस करोगे, वार्निंग्स आएंगी, गो टू एग्जामिनेशन, वार्निंग 1, वार्निंग 2, वार्निंग 3 एंड देन फिनिश, ठीक है। अगर आप थर्ड वार्निंग के बाद फिनिश कर देते हो तो एग्जामिनेशन इज कंप्लीटेड, फिनिश्ड एंड सबमिटेड। उसके बाद पेपर दोबारा रीस्टार्ट नहीं होगा, right? And no candidate is permitted to leave the examination until the expiry of the examination timing, और end में एक थैंक यू का मैसेज आपके पास आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल इट इज। बस ध्यान इन चीज़ों का रखना है कि नज़रें इधर उधर ना हो, कोई भी ऐसी हरकत ना हो जिससे प्रॉक्टर को ऐसा लगे कि आप कहीं और देखने की कोशिश कर रहे हो या चीट करने की कोशिश कर रहे हो। दैट कुड बी प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। गो थ्रू इट, बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर घर से होना है। देखो इन्विजिलेटर तो होगा नहीं लेकिन लाइव प्रॉक्टर होगा, तो इन सारी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स को, इंटरनेट्स को, सबको डाउनलोड कर लेना सो दैट आपका पेपर बहुत ही स्मूथली हो पाए, राइट। ऑल द बेस्ट for your CSET exam and subscribe us for all this useful content for all the CS exams at all the levels. All the best, let's crack it.